अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और मैं सीईओ हूँ सिंध हेल्थ केयर कमीशन का। मैं ये एक पब्लिक हेल्थ मैसेज देना चाह रहा हूँ जो आप अपने ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं डेंगू के बारे में। इस वक्त बारिशों के बाद कराची और पूरे सिंध में जो सूरत हाल है उसमें मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से दो ख़ास अमराज लाइक डेंगू और मलेरिया फैलने के चांसेस हैं। तो आजकल जिस मरीज़ को भी अगर बुखार होता है और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है तो उसके 2-3 टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें उसका एक सीबीसी कराते हैं ताकि उसके काउंट्स पता लगें, एक उसका NS1 एंटीजन टेस्ट कराते हैं डेंगू के लिए ताकि पता लगे कि डेंगू तो नहीं है, और एक टेस्ट है ICT मलेरिया जो टेस्ट कराया जाता है ताकि पता लगे मलेरिया है या नहीं है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अल्हम्दुलिल्लाह इन टेस्टों के प्राइस कम करा दिए हैं ताकि पब्लिक पर उसका बोझ ना आए। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। इसकी मैनेजमेंट ज़्यादातर केसेस में घर पे आराम के साथ की जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज़्यादा ख़्याल ये रखना पड़ता है कि डेंगू में हमारी जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं उनके सुराख बड़े हो जाते हैं और उससे ब्लड के सेल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे प्लेटलेट बाहर निकल जाते हैं, और जब हम टेस्ट करते हैं तो प्लेटलेट हमें ब्लड के अंदर कम नज़र आते हैं। तो जिससे हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम कोई पपीते का पानी या कोई और ऐसी चीज़ लेंगे टोटका, उससे हमारे प्लेटलेट ज़्यादा बनने लगेंगे। इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। इसमें ज़रूरत इस बात की होती है कि उन सेल्स के साथ खून का पानी भी थोड़ा सा बाहर निकलता है, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेट होने का चांस होता है। तो हमें करना ये है कि अगर हमें कोई उल्टी वगैरह नहीं है तो हम अपने बुखार को कंट्रोल रखें। जो दवाएं आम होती हैं पैरासीटामोल, पैनाडोल, इनसे हम अपने बुखार को कम रखें। अगर बुखार तेज़ है तो हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करें। घर में जिस तरह बुखार मैनेज किया जाता है उसको मैनेज करें, और पानी ज़्यादा पिएँ, जूसेस पिएँ, और हम अगर ORS की ज़रूरत है ORS पिएँ, और अपनी हाइड्रेशन को यानी पानी की मिक़दार को जिस्म में बराबर रखें। हर एक को ड्रिप लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर वो मुंह से ले सकता है तो उसको ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बुखार को कंट्रोल करें, अपनी हाइड्रेशन को कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें और घर में रहें। और उसके बाद अपने आप को कोशिश करें कि रोज़ या एक दिन छोड़कर डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस अपने प्लेटलेट काउंट रिपीट करते रहें, ताकि हमें ये पता पड़े कि डिज़ीज़ की प्रोग्रेस कैसी है। इसकी कोई दवाई नहीं है ख़ास जो कि किसी अस्पताल में दी जाएगी। अब मीडिया पे जो हाइप है उसके पैनिक में लोग ये समझ रहे हैं कि डेंगू होने का मतलब है अस्पताल पहुंच जाओ। अस्पताल में इतना बैड नहीं है, और अस्पताल में अगर आप दाखिल भी हो जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आपको लिटा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रिप लगा दी जाएगी। अस्पताल में टोटल मैनेजमेंट ये है इसकी। और बहुत चंद केसेस में जिसमें कि अगर खुदा न खासा प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो जाता है, डेंजरस लेवल से नीचे चला जाता है, 10,000 8,000 इधर पहुंच जाता है, तो फिर डॉक्टर ये सोचते हैं कि क्या इसको प्लेटलेट दिए जाएं ताकि इसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये जो केसेस होते हैं ये आटे में नमक के बराबर होते हैं जिनको प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस 5-7 दिन में खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। सिर्फ हमने प्लेटलेट के काउंट को मॉनिटर करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे कोविड के ज़माने में हम सैनिटाइज़र यूज़ करते थे और हमें उसकी आदत हो गई थी, हम मास्क पहनते थे, हमें उसकी आदत हो गई थी। इसी तरह से इस सीज़न में ज़रूरी ये है कि हम सब अपने साथ मॉस्किटो रिपेलेंट रखें और 4-4 घंटे के वक्फे से अपने ओपन बॉडी पार्ट्स पर उसको लगाते रहें ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। घर में जो लोग बाहर सोते हैं, जिनके नौकर हजरात हैं, उनको मच्छरदानी प्रोवाइड करें, उनको मॉस्किटो रिपेलेंट भी दें। अस्पतालों में रश ना करें। मीडिया ने हाइप किया हुआ है इसको, ये आराम से घर पे मैनेज हो सकती है। बहुत छोटी परसेंटेज केसेस को रिक्वायर होता है वो किसी हॉस्पिटलाइज हों, और जनरल केसेस के लिए अंदर अस्पताल में सिवाय मच्छरदानी लगा के लिटाने के और कोई इलाज नहीं होता। तो भरने की ज़रूरत नहीं है अस्पतालों को। अपने डॉक्टर से, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे कांटेक्ट में रहें। अपने आप के घर में बुखार को मैनेज करें, अपनी हाइड्रेशन को मैनेज करें, और अपने प्लेटलेट काउंट को एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर रिपीट कराते रहें ताकि आपको पता रहे, अपने डॉक्टर को बताते रहें कि मेरा प्लेटलेट काउंट कितना है। ये मैसेज सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर लोग सारे अस्पताल में रश करेंगे तो एक तो बेवजह पैनिक फैलेगी जिसकी ज़रूरत नहीं है, और अस्पतालों में बेड ऑक्यूपाई हो जाएंगे जिसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने ग्रुप में, ताकि लोगों को इसके साथ आगाही हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।